जागते रहो। अक्सर लोग पूछते हैं कि धर्म को क्या हो गया है, दुनिया धार्मिक क्यों हो गई है, दुनिया से धर्म कहां लापता हो गया है। मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, धर्म गुरु सभी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दुनिया तो धार्मिक दिखाई नहीं देती। नहीं, दुनिया ऐसे धार्मिक हो भी नहीं सकती। अगर ऐसे ही धार्मिक दुनिया हो सकती तो हो गई होती। और तुम्हारे सारे देश को चलाने वाले, संसार को चलाने वाले सारे नेता तो यही प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया ऐसे ही धार्मिक हो जाए। हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। हिंदू की बात छोड़े, सरकार भी मंदिर बना रही है और सरकार भी मस्जिद बना रही है। और मुस्लिम देशों में वहां की सरकारें मस्जिदें बना रही है। क्रिश्चियन देशों में चर्च बनाई जा रही है। लेकिन क्या दुनिया धार्मिक ऐसे हो सकती है? नहीं, यह रास्ता ही गलत है। यह रास्ता किन्होंने चुना? जो स्वयं ही धर्म को नहीं जान पाए, जिनको स्वयं ही सत्य अभी तक नहीं मिला। अब बताओ, जिन्हें स्वयं ही सत्य नहीं मिला, वो जो भी उपाय करेंगे वो धार्मिकता की ओर कैसे ले जाएगा? हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, सरकारें मंदिर बना रही हैं। 300 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़ एक मंदिर पर खर्च हो रहा है। कई 100 करोड़ मस्जिद पर खर्च हो रहा है, गिरजे गुरुद्वारे में खर्च हो रहा है। लेकिन जब पुराने मंदिरों मस्जिदों से ही दुनिया धार्मिक नहीं हो पा रही, तो उसी ईंट पर, उसी नींव पर नई ईंटें क्यों लगाए जा रहे हो? नहीं, ऐसे दुनिया धार्मिक हो ही नहीं सकती। जितने मंदिर मस्जिद बनाओ, गिरजे गुरुद्वारे बनाओ, सब हिंदुओं को भगवे रंग के कपड़े पहना दो, सब मुसलमानों को हरे रंग के, सिखों को पगड़ी पहना दो, ईसाइयों के गले में लंबे लंबे क्रॉस लगा दो, फिर भी दुनिया धार्मिक नहीं होगी। धर्म की व्याख्याएं क्या से क्या हो गई। धर्म क्या था और आज क्या हो गया? मेरी दृष्टि में धर्म की सबसे बड़ी हानि समाज की, संसार की सबसे बड़ी हानि केवल धर्म गुरुओं ने की है। कोई हिंदू के धर्म गुरु ने नहीं, कोई मुसलमान के नहीं, सभी धर्म गुरु इसमें शामिल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी ने, क्योंकि उन्हें स्वयं ही नहीं पता धर्म क्या है और वो तुम्हें पढ़ाने चले हैं। लेकिन तुम सब मानते हो कि धर्म गुरु नहीं, नेता गलत करता है। देश चलाने वाले लीडर सभी देशों के नहीं, उतना नेता भी उतना गलत नहीं होता। नेता मतलब धर्म नेता ज्यादा गलत होता है। राजनीतिक नेता वो तुम्हारे सामने भाषण देता है, तुम सुनते हो उसका भाषण, लेकिन भीतर ही भीतर तो यह मानते रहते हो कि ये सब केवल बोलने की बातें हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होना है। ना तो कभी गरीबी समाप्त होगी और ना कभी दिल्ली लंदन जैसी बनेगी, ना ही पेट्रोल सस्ता होगा और ना ही गरीबों को अच्छा इलाज मुफ्त मिलेगा। ये तो है राजनेता। और दूसरी तरफ है धर्म नेता।
धर्म गुरु वो तुम्हें स्वर्ग के, मोक्ष के, मुक्ति के सारे झूठे उपाय बताता है और साथ साथ तुम्हें नरकों का भय भी दिखाता है। इन दोनों के प्रलोभन और डर, इन दोनों के कारण तुमसे भीख मांगता है कि भीख नहीं दोगे, पुण्य नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। यहां 100 रुपये नहीं दोगे तो वहां करोड़ों से हाथ धोना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात नहीं मानी, उसको दक्षिणा नहीं दी तो जन्मों जन्मों नरकों में पड़े रहना पड़ेगा। और तुम डर के मारे, ना चाहते हुए भी उसे भीख देने को मजबूर हो जाते हो। आज लाखों व्यक्ति उस परम सत्य को जान सकते थे, उस परमात्मा को, उस खुदा को जान सकते थे, बुद्धत्व को पा सकते थे, प्रज्ञावान हो सकते थे, अगर उनको तुम्हारे धर्म गुरुओं ने गुमराह ना किया होता। तो धर्म की सबसे बड़ी क्षति समाज के स्तर को नीचे गिराने का काम सबसे ज्यादा तुम्हारे चालाक, लोभी, लालची, अर्थी, कामी, अनपढ़, निठल्ले, कामचोर, वेशभूषाधारी धार्मिकों ने किया है। धर्म मंदिरों मस्जिदों से स्थापित हो ही नहीं सकता है। अगर हो सकता तो हो गया होता। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। धर्म के लिए मनुष्य को धार्मिक होना पड़ेगा। हिंदू वाला धार्मिक नहीं, मुसलमान का धार्मिक भी नहीं, सिख भी नहीं, ईसाई भी नहीं, बौद्ध भी नहीं, जैन भी नहीं। धार्मिक मनुष्यता का उदय होना, सत्य का उदय होना, उसके जीवन में परमात्मा का फूल खिलना। और मैं क्या कर रहा हूं? तुम मुझसे पूछते हो मैं कौन सा धर्म स्थापित कर रहा हूं? नहीं, मैं कोई धर्म स्थापित नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे सारे बंधन तोड़ रहा हूं, विचारधाराओं के, भय के, प्रलोभनों के। मैं तुम्हारे सारे पिंजरे तोड़ रहा हूं। एक बार तुम्हारे सारे बंधन टूट जाए तो फिर तुम स्वयं अपने मालिक हो जाते हो। फिर तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सुख, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे अपने हाथ में होगा। फिर तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अभी क्या कर रहे हो? अभी तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाए खड़े हो। कोई नानक के आगे हाथ फैलाया है, कोई किशन के आगे हाथ फैलाए खड़ा है, कोई मोहम्मद, कोई बुद्ध, कोई जीसस, कोई कबीर, सभी इन्हीं की चौखटों पे अपना अपना कटोरा लिए खड़े हैं। तुम चेतनावान हो, जागृत हो, चेतना तुम्हारे भीतर है। परमात्मा ने, खुदा ने तुम्हें चेतना दे के भेजा है। तुम इतने समर्थ हो, तुम्हें दूसरे के आके कटोरा फैलाते जरा भी लज्जा नहीं आती। मैं तुम्हारे यही बंधन तोड़ रहा हूं। फिर इसी धरा में लाखों नानक रूपी फूल खिलेंगे, करोड़ों बुद्ध पैदा होंगे, अरबों कृष्ण पैदा होंगे। तुम तो मंदिर मस्जिद जाकर धार्मिक होने का भ्रम पाल लेते हो। तुम तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए मृत्यु तक प्रतीक्षा करते रहते हो कि मृत्यु के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मृत्यु के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम किसी तीर्थ के नहाने चले जाते हो कि वहां जाएंगे मुक्ति होगी, पाप कटेंगे, मोक्ष मिलेगा। नहीं, अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरी भी नहीं,
किसी भी बुद्ध की मान लो, किसी बुद्ध की भी नहीं, स्वयं अपनी आंखें खोलकर अपने को देखकर अपनी बात मान लो, तो फिर तुम्हें नहाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा और ना ही झूठे आश्वासनों में रहना होगा। मैं केवल इतना करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर विराजमान तीर्थ के दर्शन कराता हूं, तुम्हारे ही भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन कराता हूं। बाहर के सभी तीर्थ अधूरे हैं, उनमें कोई भी कुछ भी पूरा जीवन नहीं है, उसमें कोई तुम्हें जीवन के दर्शन नहीं करा सकता है। बाहर की नदियां, मछलियां उसी में तो रहती हैं, लेकिन क्या वो मछलियां मुक्त हो पाई? उसी में पैदा होने वाले मगर, क्या वो अपना व्यवहार बदल पाए? नहीं, बाहर का तीर्थ तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। भीतर की गंगा में एक बार डुबकी लगा लो, तुम्हें तुम्हारा दर्शन हो जाएगा। बाहर के तीर्थों से किसका भला हुआ? तुम्हारा हुआ। तुम्हें डुबकी लगाते लगाते आज शायद 50 वर्ष हो गए। अगर हो ही गया भला तो अब क्यों भले मानस डुबकी लगा रहे हो? तुम्हें ही पता नहीं हुआ। अब तो आंखें खोलो, आंख के अंधे मत बने रहो। तुम पूछते हो धर्म कैसे स्थापित होगा? ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा जैसा तुम लोग कर रहे हो। मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गिरजे गुरुद्वारे बनाओ, बौद्ध आश्रम बनाओ, जैन मंदिर बनाओ, कुछ भी बनाओ, ऐसे धर्म की स्थापना नहीं होगी। धर्म की स्थापना के लिए भीतर मंदिर बनाओ, उस खुदा को अपने भीतर विराजमान करो, तभी खुदा हो सकता है। तभी वो जर्रे जर्रे में रसे बसा खुदा मूर्तिमान होकर साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो सकता है। अन्यथा दुनिया धार्मिक नहीं होगी। तुम सोए सोए आए हो, सोए सोए चले जाओगे। तुम ब्रह्म बनकर आए हो, हिंदू बनकर मर जाओगे। तुम खुदा के बंदे होकर आए हो और मुसलमान होकर मर जाओगे, जैन होकर मर जाओगे, सिख होकर मर जाओगे, लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाओगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।